हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन विद कशिश। ये मैं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 में जाने के लिए रेडी हो रही थी। और अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर जाना है और वहाँ से उतर के आपको गेट नंबर 10 से एंट्री लेनी है। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पे टिकट्स नहीं मिल रहे हैं। बाकी किसी भी मेट्रो स्टेशन से आप टिकट ले सकते हैं, अदरवाइज आप ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। टिकट की प्राइस एडल्ट के लिए 150 रुपीज़ है। 19 नवंबर से 150 रुपीज़ है। उसके पहले 500 रुपीज़ थी। जिनको एक विजिट करना हो 500 रुपीज़ दे के विजिट कर सकते थे, बट 18 से 150 रुपीज़ हो गई है। और ये पूरा डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दिया हुआ है कि किस हॉल में क्या है और कहाँ पर क्या हो रहा है। तो आप जब भी जाएं तो इसको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत इस बार बहुत बड़े लेवल पे लगा है। बड़े लेवल पे लगा है का मतलब है क्योंकि हॉल्स बहुत दूर दूर है। जब से प्रगति मैदान का कंस्ट्रक्शन हो गया है तो हॉल्स काफ़ी दूर दूर हो गए हैं, तो जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। बाकी मैंने तो टिकट पहले ही ले लिया था, फिर एंट्री हुई। और ये पाकिस्तानी सूट या हॉल नंबर 14 में ये पूरे सूट और घरेलू सामान वगैरह मिल रहे थे। ये कालीन मिल रही थी बदोई की, थोड़ी मुझे अच्छी लग रही थी देखने में, बट इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। और हाँ, एक चीज़ मुझे लगी कि जो ये ट्रेड फेयर है इसमें प्राइस बहुत ज़्यादा कोट करते हैं। मुझे पहले तो ये बात नहीं पता थी, लेकिन कुछ चीज़ जो मेरे पास पर्सनली है, मैंने उसके प्राइस वहाँ पूछे, मुझे सामने दिखा तो उसका प्राइस इन्होंने जस्ट डबल कोट किया। तो मुझे ट्रेड फेयर ऐसे यूनिक कुछ आपको लेना हो तो अच्छा है। अदरवाइज आप जाइए, घूमिए, कोई यूनिक चीज़ लगे तो वो लीजिए। कॉमन चीज़ या जो चीज़ आपको नॉर्मली शॉप्स में मिल जाएगी वो वहाँ से लेना वर्थ नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। ये जैसे सूट भी देख रहे थे, तो इनमें अगर आपको कोई सूट ऐसा है कि वो सूट नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा बाहर, तो वो आप ले सकते हैं। अदरवाइज मुझे ऐसा लगा कि प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा कोट कर रहे हैं। और ये सूट लेकिन थे बहुत प्यारे। तो जिनके एरिया में इस तरीके की चीज़ें नहीं मिलती वो बेशक यहाँ पे एक साथ सारा सामान आके ले सकते हैं। और ये जो पूरा आजकल ब्लाउज के ऊपर पहनने का चल रहा है कोट के स्टाइल में, ब्लिंगी ब्लिंगी सा, इसका प्राइस मैंने पूछा था तो उन्होंने ये जो गोल्डन वाला है उसका प्राइस 2500 कोट किया था। तो मुझे इसका प्राइस नहीं पता कि इन्होंने प्राइस सही बताया ज़्यादा बताया, बट इसका 2500 प्राइस कोट किया था। और ये मैं इधर उधर दिखा रही थी, पापड़ टेस्ट कर रही थी। हाँ, पापड़ बहुत अच्छे थे यहाँ पर। और केरला का एक हलवा था वो भी बहुत अच्छा था। और ये एक होम डेकोर की शॉप थी। तो ये जो नीचे है इसका प्राइस इन्होंने टू 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 250 रुपीज़ बताया था। और एक जो ऊपर थोड़ा सा डेकोरेटेड उसका प्राइस 500 बताया था। ये अगेन आयुर की शॉप थी, मतलब आयुर का पूरा डेमो में लगा हुआ था। और ये हॉल है कि किस हॉल में क्या है वो वहाँ पे जगह जगह आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें भी क्लोथिंग आइटम्स थे, कुछ खाने के स्टॉल्स थे, होम डेकोर के आइटम्स थे। जैसे ये पूरा वुडन से बना हुआ था, बट अगेन इनकी प्राइस का कुछ भी कोट कर रहे थे। मतलब एक पर्स मेरे पास जो मैंने, और इस बैग, ये बैग मैंने जनपथ में 1800 का देखा था और यहाँ पर इन्होंने 3500 कोट किया था। तो ऐसा है। बाकी कुछ यूनिक आपको दिखे जो आपके यहाँ नहीं मिलता है तो आप ले सकते हैं अगर ट्रेड फेयर आए हैं तो। ये कुछ जो भारत सरकार सिक्के जारी करती है उन सिक्कों का पूरा लगा हुआ था। जो यहाँ से बाय करना चाहें वो ये सिक्के बाय कर सकते हैं। और जगह जगह पे सेल्फी पॉइंट बने हुए थे, जैसे यहाँ पे आप सेल्फी ले सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम वाली सेल्फी। और ये जो फॉरेन की कंट्रीज जो फॉरेन वाले आते हैं, तो ये कंट्री अफगानिस्तान की थी। अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट के काफ़ी सेंटर थे और ये ड्राई फ्रूट देखने में तो काफ़ी यम्मी लग रहे थे। इनको खरीदने के बाद पता चलेगा कि ये कैसे थे। और ये एक होम डेकोर की शॉप थी। तो ये होम डेकोर वाले में अगेन मुझे सब प्राइसी लग रहा था। क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बट अगर इनको आप शॉप पे, इन्हीं की शॉप पे मुझे लगता है कि ये और थोड़ा कम में देंगे। थोड़ा सा मुझे प्राइसी लगा। प्राइस तो 7000 8000 वो ठीक है, बट जो ये 8000 9000 बता रहे थे वो उसकी वैल्यू मुझे 6000 7000 की लग रही थी, क्योंकि सेम मैंने कुछ कुछ देखा है। और ये कॉयर वाले ये तो बहुत ही बढ़िया थे जिनको ये प्रोडक्ट लेने हो। ये बायोडिग्रेडेबल भी थे, ये भी सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे। और ये होम डेकोर के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा। ये गणेशा और ये चिड़िया का घोंसला ये गार्डन में सजाने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। ये अगेन होम डेकोर के आइटम, बट ठीक है, जिनको पसंद है वो ले सकता है।
इसमें कुछ-कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी। जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ आई हैं उनमें से जैसे मुझे ये जना भी अच्छा लग रहा था तो मैंने थोड़ा-सा शूट कर लिया। और जो फ़ॉरेन कंट्री आई है उनमें मिस्र का जो सामान था वो मुझे कुछ-कुछ अच्छा लगा था। उनमें छोटे-छोटे भी थे कि आप उसे एज़ अ सोवेनियर ले सकते हो और रख सकते हो। और ये उड़ीसा का परफ़ॉर्मेंस हो रहा था, मतलब वहाँ पे जो एमपी थिएटर है उसमें परफ़ॉर्मेंस होते हैं टाइम टू टाइम, जैसे 3 बजे से 3 टू 6 शायद उड़ीसा का टाइम था, तो ये उड़ीसा का परफ़ॉर्मेंस हो रहा था। उड़ीसा के कल्चर का परफ़ॉर्मेंस हो रहा था, तो ये उड़िया डांस चल रहा था जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसे देख रही थी। मैंने 2 डांस उड़िया वाले प्रॉपर देखे थे और ये वैसे मैंने डिनॉइज़ कर दिया है तो आवाज़ नहीं जाएगी क्योंकि मुझे ओवर वॉइस ओवर करना था, बट फिर भी ये डांस ऐसे सामने से मुझे बहुत परफेक्ट लगता है। जिनको शास्त्रीय नृत्य अच्छे लगते हैं उनको अच्छा लगेगा, जिनको शास्त्रीय नृत्य नहीं अच्छे लगते और ये अभी भी मैं उनको नहीं अच्छा निकलते-निकलते भी सोच लगेगा। रही थी थोड़ा-सा और देख और लूँ, ये मेरे थोड़ा-सा बगल और में देख ही लूँ, तो कलाकार मैंने बैठे सोचा हुए कि थे, थोड़ा-सा जिनको और देख अगली लेती हूँ, परफॉर्मेंस फिर देनी थी, मैं तो मैंने थोड़ा-सा उनके और देख जो रही थी कि आइटम्स थे ये वो वाला थोड़े खत्म हो बहुत जाए, फिर शूट निकलती किए। हूँ। और ये फिर अगेन मैं दूसरा डांस शुरू हुआ तो वो देख रही थी। और मुझे और अभी इसके भी बाद ये क्योंकि डांस मुझे चल रहा लेट हो था और रहा मैं था देख रही थी क्योंकि तो मेरा मैं निकलने का इसके मन बाद ही नहीं कर निकल रहा गई था। और आगे भीड़ फिर बहुत ज़्यादा कुछ थी। स्टॉल्स को मैंने कवर किया जो अभी दिखाऊंगी। अब इसके बाद ये आप भीड़ देख सकते हैं, मैं भीड़ दिखा रही हूँ निकलते टाइम की। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, सब एकदम घुस-घुस के बैठे हुए थे। फिर थाईलैंड का जो थाईलैंड से बस क्लचर वगैरह थे, रबर बैंड थे, जो सब मुझे थाईलैंड में भी यही दिखा। ये था मिस्र वाला सामान जो मैं बता रही थी। ये काफ़ी मतलब क्यूट-क्यूट भी थे, आप इनको ले सकते हो। और ऐसे कि छोटे-छोटे थे तो उनका प्राइस 200, 300, 400 भी था किन्हीं-किन्हीं का प्राइस, तो आप ऐसा है कि इसे बाय कर सकते हो। और ये था जो टर्की से, ये टर्की के लैम्प काफ़ी फेमस है, तो ये वाले लैम्प हैं। और वहीं की ये प्रोडक्ट में इनके मैंने प्राइस पूछे थे तो 1 700 और 2 1200 का इन्होंने बताया था। मुझे नहीं पता ये बार्गेन करते हैं कि नहीं, बट मुझे ये प्राइस उन्होंने बताया तो मैं ये बता रही हूँ। और ये फिर मैं ये ईरान की ज्वेलरी थी और मैं निकलते-निकलते भारत मंडपम के सामने जो नटराज की मूर्ति काफ़ी फेमस है, मैंने उसको थोड़ा-सा शूट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।